जी देखिए, सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि दोनों ही देशों में पाकिस्तान के बीच जो फायरिंग है और जो सैन्य गतिविधि है उसको रोकने की का एक फैसला है वो दोनों देशों के बीच सीधे संवाद के जरिए हुआ है। ये हमें हमारे सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं। और जो पाकिस्तान के डीजीएमओ है उन्होंने उनकी तरफ से कॉल किया गया भारत के डीजीएमओ को इस दोपहर को, और उसके बाद जो है डिस्कशन हुआ और उसके बाद जो है इस अंडरस्टैंडिंग तक यानी कि इस समझ तक पहुंचा गया। देयर इज नो डिसीजन टू होल्ड टॉक्स ऑन एनी अदर इशू एट एनी अदर प्लेस। इसका जो ये जो सूत्र के हिसाब से जानकारी दी गई उसके मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये सहमति बनी है दोनों देशों के बीच आपसी बातचीत के जरिए बनी है। ये अलग बात है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट आया है और अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से ट्वीट आया है कि अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहां के विदेश मंत्री, वहां के सेना प्रमुख उनको इंगेज किया है। तो वो बात अपनी जगह, जो हमें सूत्र बता रहे हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से एक कॉल इनिशिएट किया गया और उसके बाद जो है सहमति बनी है कि दोनों ही देश जो है वो सैन्य गतिविधियों को रोकेंगे और आपसी जो फायरिंग हो रही है उसको रोकेंगे। तो ये एक अहम जानकारी, क्योंकि सुबह से जिस तरह से घटनाक्रम बीत रहा था और ये जरूर बात है कि जो अमेरिकी विदेश मंत्री का पाकिस्तान के सेना प्रमुख को कॉल गया उसका भी असर रहा होगा। और उसी के बाद जो पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, उनका जो कॉल है वो भारत को आया, उनके काउंटर पार्ट को आया और उसके बाद ये सहमति बनी है। तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर। अमेरिका की तरफ से ये बात कही जा रही है कि उन्होंने फैसिलिटेट किया। इस बात पर जो ताजा और जो इस बात पे जो पूरा ब्यौरा है वो अब से थोड़ी देर के बाद निकलकर सामने आएगा जब प्रेस ब्रीफिंग होगी। इस बात पर भी हो सकता है कि बात की जाए, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सूत्र साफ तौर पे बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे संवाद के जरिए इस समझौते तक पहुंचा गया है। और एक और अहम बात है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बार बार ये भी कहा जाता रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों सीधे संवाद के चैनल खोल के रखें, तो वो भी बात असर डाली और इसी वजह से लगता है कि पाकिस्तान जो है वो उसकी तरफ से कॉल इनिशिएट किया गया। भारत लगातार अपनी तरफ से कहता रहा है कि वो जो है एस्केलेट नहीं करना चाहता और अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से जो हमले है वो ना करे तो भारत रिटेलिएट नहीं करेगा। तो भारत कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूसली अपने इस पोजीशन पे बना रहा और उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है वो हमले करता रहा, भारत रिटेलिएट करता रहा। लेकिन जब पाकिस्तान डीजीएमओ की तरफ से सीधा कॉल आया है उसके बाद से ये सहमति बनी है कि दोनों देश आपस में डिसएंगेज करेंगे और जो हवाई जरिए से जो एक दूसरे पर हमला हो रहा है या फिर जो फायरिंग हो रही है बॉर्डर पे उसको अभी के लिए रोके जाने का जो फैसला है वो किया गया है। लेकिन उमा, इसमें एक बात ये भी बात ध्यान देने वाली है, जैसे कि आप भी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि मार्को रूबियो ने वहाँ पर सेना अध्यक्ष से जब बात की तब चीजें यहाँ पर आगे बढ़ी हैं, तो वहाँ पर सरकार की कितनी अहमियत है फिलहाल? माफ कीजिएगा, अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा पाएं। उमा, यहाँ पर सेना के असर की बात लगातार होती है कि वहां की सेना सरकार की कितनी सुनती है, और ये खबर जब आई कि मार्को रूबियो ने सेना अध्यक्ष से वहां पर बात की तब चीजें यहाँ पर आगे बढ़ी हैं। ऐसे में जो वहां की सरकार है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल यहाँ पर उठते हैं कि उनसे बात करके चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, और सेना कितना असर पाकिस्तान में इस वक्त रखती है कि तनाव बढ़ाती है भारत के साथ, और उनसे बात जब होती है अमेरिका के विदेश मंत्री की तब चीजें आगे बढ़ती। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और सुबह से हम ये बात दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री का सीधे पाकिस्तान के सेना प्रमुख को कॉल करना कहीं ना कहीं उस पॉलिटिकल प्रोटोकॉल को तोड़ना है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन इससे पहले जो मार्को रूबियो हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से 2 बार बात कर चुके थे, लेकिन किसी तरह का कोई नतीजा नहीं निकला। और अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में जो सत्ता का मुख्य केंद्र है वो वहां की सेना और वहां के सेना प्रमुख हैं, और यही वजह है कि सीधे तौर पर उनको इंगेज किया गया। और जाहिर सी बात है कि दबाव भी अमेरिका की तरफ से डाला गया होगा, क्योंकि ये बात बनती नजर नहीं आ रही थी। और एक बार जब अमेरिका ने अपनी तरफ से दबाव डाला और उसके बाद जब डीजीएमओ की तरफ से फोन आया भारत को, तो ये इस सहमति पर पहुंचा गया है। तो अभी के लिए, क्योंकि पिछले 4 दिनों से जिस तरह से दोनों देश एक दूसरे पर जो है वो हथियारों से हमले कर रहे थे, तो इसका रोका जाना अभी सबसे बड़ी बात है।